आज बात उन शिक्षकों की जिन्होंने टूटे स्कूलों की जगह पहियों पर पाठशाला बनाकर शिक्षा को जिंदा रखा। तो कहानी शुरू होती है एक संकट से, फिर मिलते हैं कुछ असाधारण शिक्षकों और उनके अनोखे समाधानों से। ये शब्द एक टीचर के थे जब उन्होंने देखा कि तूफान ने उनके स्कूल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कई सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता थी, बेंचें टूटी थीं, ब्लैकबोर्ड खराब थे और छतें हरदम टपकती रहती थीं। और सिस्टम का हाल देखिए, टीचर अर्जियां देते रहे, साल बीत गए, वादे टूटे और फंड्स गायब हो गए। सिस्टम की इस नाकामी के आगे इन टीचर्स ने इंतजार नहीं किया, बल्कि मामला अपने हाथ में ले लिया। एक टीचर ने तो बच्चों के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे ही क्लास लगानी शुरू कर दी। तो जब असली स्कूल फेल हो गए, तब बने नए किस्म के स्कूल, और यहीं से जन्म हुआ स्कूल्स ऑन व्हील्स का। एक मैकेनिक ने टीचर की मदद की, पुराने रिक्शे जोड़े और बना दिया एक मोबाइल क्लासरूम ब्लैकबोर्ड के साथ। और एक दूसरे गांव में एक हेडमास्टर के बेटे ने एक बड़े से ट्रक कंटेनर को ही स्कूल में बदल दिया। ये ट्रक स्कूल ऐसा था कि तेज बारिश में भी बच्चों की पढ़ाई आराम से बिना रुके चलती रही। पर क्या स्कूल का मतलब सिर्फ इमारतें ही हैं? एक और कहानी इस सोच को बदल देगी। मिलिए हेडमास्टर उमेश से, एक ऐसे टीचर जिनसे उनके सख्त अनुशासन और सजा की वजह से सारे बच्चे डरते थे। पर फिर स्कूल में एक नई टीचर आई, उमा, और उनके आने से उमेश का पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल गया। उमा का फलसफा बहुत सीधा था कि प्यार से सिखाना डराने धमकाने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। उमेश को समझ आया कि पढ़ाना कहाँ है इससे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाना कैसे है। दिल से जुड़ाव जरूरी है। और नतीजा ये हुआ कि रिक्शा स्कूल के बच्चों ने सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि अपने एग्जाम्स में टॉप भी किया। इसका असर देखिए, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े, भ्रष्ट अधिकारी हटाए गए और अच्छे टीचर्स को सम्मान मिला। तो सवाल ये उठता है कि शिक्षा की असली ताकत कहाँ बसती है? इमारतों में, किताबों में, या इंसानी जज्बे में?